इस वीडियो में हम और जो 30 क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है। तो पेज मार्जिन का एक प्रकार है जो शीर्ष यानी टॉप, यही एक पेज मार्जिन का प्रकार है। मार्जिन किसको कहा जाता है आप सभी को पता होगा। एक टॉप में मार्जिन होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट मार्जिन होता है, एक जो है बॉटम मार्जिन होता है, ठीक है ना, जो नीचे होता है। तो सेंटर गलत है, डायगोनल गलत है, कॉर्नर गलत है, टॉप मार्जिन सही है। मार्जिन जो है कौन सा एक प्रकार है, तो टॉप। आपको बता दिया ना कि टॉप होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, बॉटम होता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एमएस वर्ड खोल के ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे कि हम एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्जिन जो है कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए मार्जिन क्या होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और एक गुटर भी होता है। लेकिन ये जो है जो मेनली जो मार्जिन होता है वो 4 ही होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, टॉप। अगला क्वेश्चन है, आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो तीनों क्रमागत सेल को सेलेक्ट करके और मर्ज सेल कर देंगे। कैसे करेंगे, शीर्षक बनाना है, कुछ हेडिंग बनाना है, तो 3 कॉलम में तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एक्सेल यहाँ पे ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे 3 बोल रहा है कि शीर्षक बनाना, तो तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ मर्ज कर देंगे। और यहाँ मान लीजिए हमें लिखना है स्टूडेंट डिटेल्स, तो यहाँ स्टूडेंट लिख दिए और उसके बाद डिटेल्स लिख दिए इस तरीके से और एंटर कर देंगे। ये शीर्षक बन गया ना। ये समझ में आ गया कि कैसे इसको शीर्षक बनाएंगे, ठीक है ना। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, DSL का पूर्ण रूप क्या है। DSL का पूर्ण रूप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। DSL का पूरा नाम क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फुल फॉर्म है तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL का फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है। तो वर्ड आर्ट। MS वर्ड में टेक्स्ट को स्टाइलिंग करना हो उसी को वर्ड आर्ट कहा जाता है। वर्ड आर्ट में बहुत सारा स्टाइल होता है। मैं आपको MS वर्ड जो है ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पर हम विन वर्ड टाइप करके एंटर करते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा स्टाइलिंग है। देखिए वर्ड का अलग अलग स्टाइलिंग है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर और यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ लिख रहे हैं एजुकेशन के बाद यहाँ अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो देखिए स्टाइलिंग है। ये क्या है, टेक्स्ट का स्टाइलिंग है ना। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ड आर्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है। तो कंप्यूटर बस कौन सा नहीं है, तो टाइमर बस नहीं है। कुछ क्वेश्चन को याद भी करना पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखिए मतलब कंप्लीट रूप से ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है तो C++। C++ क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है C++, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में डायरेक्ट करता है उसे डैश कहा जाता है तो शॉर्टकट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जो डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है, जैसे किसी भी फाइल पे चले जाते हैं, किसी भी फोल्डर में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट केवल क्या प्रदर्शित करता है। तो डेटा की एक श्रृंखला, जो डेटा होता है ना उसके श्रृंखला बना देता है। पाई चार्ट क्या करता है, उसको एक श्रृंखला बना देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है। शीट कितनी होती है एक्सेल 2016 में, तो 1 होता है। देखिए कई लोग सोच रहे होंगे कि वर्कशीट तो 3 होता है, शीट 3 होता है, तो इसमें 3 तो ऑप्शन में नहीं है। आंसर 1 ही होगा क्योंकि 2016 में जो एक्सेल 2016 वर्जन है उसमें जब आप एक्सेल खोलेंगे ना तो 1 ही सीट आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक्सेल अगर खोलते हैं तो हमारा
हमारा एक्सेल 2010 है। देखिए एक्सेल 2010 है, इसमें कितना सीट है, 1 2 3, बाय डिफॉल्ट 3 है, लेकिन 16 वाले में एक ही दिखाई देगा, राइट आंसर 1 होगा, ध्यान में रखिएगा। अगर 2010 लिखता ना तब उसका राइट आंसर 3 होता, लेकिन 2016 है तो 1 आंसर होगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पैन में स्प्लिट होता है, तो 4। एमएस एक्सेल में विंडो को स्प्लिट करते हैं तो कितने पैन उसमें स्प्लिट होता है, तो 4। एक्सेल ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर हम एक्सेल खोल लेते हैं और स्प्लिट करते हैं। देखिए व्यू और व्यू मेनू में बहुत ध्यान से देखेंगे, स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, ध्यान से देखेंगे स्प्लिट। देखिए इस विंडो को कितने पार्ट में बांट दिया, 4 भाग में स्प्लिट कर दिया। देखिए तो 4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इसको 4 पार्ट में बांट दिया ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। 2 या 4 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, राइट आंसर 4 होगा, समझ गए। प्रैक्टिकली भी समझेंगे हम लोग, ये नहीं कि केवल थियोरेटिकली बता दिए और हो गया, नहीं, आप प्रैक्टिकल समझिए कि कैसे उसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए डायल अप विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसको सेलेक्ट करेंगे, तो कॉलम सी को, लास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, तब जाके 3 कॉलम को प्रविष्ट करने के लिए हम जो है कॉलम सी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है, एमएस वर्ड में टेबल किस प्रकार, तो इंसर्ट टेबल। एमएस वर्ड में कौन सा टैब होता है, मतलब मेनू, इंसर्ट मेनू, और टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल आ जाएगा। ये ब्लैंक पेज मेनू गलत है, इंसर्ट होम गलत है, इंसर्ट के बाद टेबल, फिर होम में कहाँ जाएंगे, गलत हो जाएगा। इंसर्ट के बाद ब्लैंक पेज गलत है, इंसर्ट के बाद टेबल। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, इंसर्ट टेबल इसका राइट आंसर होगा। आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे ना, आप कोई भी वर्जन ओपन कर लीजिए, एमएस वर्ड का 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, कोई भी हो, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, इंसर्ट पे टेबल, राइट आंसर होगा इंसर्ट मेनू और टेबल, यहाँ पे यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेटिंग को बदले बिना, यानी कोई भी फॉर्मेट आपको बदलना नहीं है, और एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे, तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक सेल करेंगे, विच कंटेंट फॉर्मूला, यानी जिसमें फॉर्मूला लिखा गया उसमें राइट क्लिक करेंगे, कॉपी को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपीड और सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला, यानी वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट फॉर्मूला करेंगे। देखिए पेस्ट वैल्यू गलत है, केवल वैल्यू आएगा, पेस्ट फॉर्मेटिंग गलत है, पेस्ट ट्रांसपोज गलत है, पेस्ट फॉर्मूला सही है, क्योंकि फॉर्मूला को हमको कॉपी करना है तब पेस्ट फॉर्मूला करेंगे, यहां समझ लीजिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों यानी कमेंट्स के फलक को डैश मेनू में दिखाई दे सकते हैं, यानी एमएस वर्ड में जो कमेंट्स होता है वो किस मेनू में दिखाई देता है, किस मेनू में, तो रिव्यू। कौन से मेनू में, रिव्यू। एमएस वर्ड में आपको ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए ये वर्जन है एमएस पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट 2016, तो ये वर्जन है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पावर पॉइंट 2007 भी ओपन करेंगे या 10 भी ओपन करेंगे तो यहाँ रिव्यू में ही कमेंट है, न्यू कमेंट। देखिए है ना कमेंट ऑप्शन किस मेनू में है, रिव्यू, ये ध्यान में रखिएगा, रिव्यू इसका राइट आंसर होगा। व्यू गलत है, होम गलत है, डिजाइन गलत है, राइट आंसर रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन के किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। स्मार्ट आर्ट, देखिए स्मार्ट आर्ट इंसर्ट टैब में होता है। स्मार्ट आर्ट एक्सेल में कहाँ होता है, इंसर्ट में। आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद इंसर्ट में यहाँ क्या है, स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट मेनू में है, ध्यान में रखिएगा। स्मार्ट आर्ट कहाँ है, इंसर्ट मेनू में। देखिए यहाँ राइट आंसर होगा इंसर्ट टैब, होम गलत है, व्यू गलत है, फॉर्मूला गलत है, स्मार्ट आर्ट किसमें है, इंसर्ट में। अगला क्वेश्चन है, आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार
उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है, तो औसत जो है यानी एवरेज, तो इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एवरेज फंक्शन का। इसके लिए कौन सा फंक्शन का? एवरेज। मिनिमम तो केवल मिनिमम बताएगा यानी सबसे छोटा, काउंट जो है काउंट करके बताएगा, मैक्स जो है मैक्सिमम सबसे अधिक वाला बताएगा, लेकिन एवरेज क्या बताएगा? औसत मान। इसका राइट आंसर होगा एवरेज। समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे रीस्टोर किया जा सकता है? यस, उसको रीस्टोर किया जा सकता है। आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, उसे आप रीस्टोर कर सकते हैं। यहां देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? उपयोग नहीं किया जा सकता, गलत है। रीस्टोर नहीं किया जा सकता, गलत है। डिलीट नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। राइट आंसर होगा रीस्टोर किया जा सकता है। रिसाइकल बिन से उसको रीस्टोर किया जा सकता है, यह ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा का मतलब हुआ सेव कैसे किया जाता है। तो फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक करेंगे? फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड में यहाँ व्यू सेव गलत है, इंसर्ट सेव गलत है, होम सेव गलत है। एमएस वर्ड में आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। विंडो आर और यहाँ हम विन वर्ड टाइप करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पे फाइल को सहेजने की बात की जा रही है, यानी फाइल को सेव कैसे करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए इसमें मान लीजिए कुछ भी टाइप कर दिए, फाइल को सेव करना है तो फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तन करने वाला स्कैनर एक डैश होता है तो प्रकाश संवेदनशील उपकरण यानी लाइट सेंसेटिव डिवाइस होता है। स्कैन करने वाला कोई भी चीज लाइट सेंसेटिव होता है, उसमें लाइट होता है और लाइट सेंसेटिव डिवाइस होता है। मैग्नेटिक गलत है, टेम्परेचर गलत है, हीट गलत है, लाइट सेंसेटिव डिवाइस होता है उसको स्कैन करने वाला डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस द्वारा। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर का पहचान किसके द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस के द्वारा। आईपी एड्रेस से उस कंप्यूटर की पहचान की जा सकती है। आईपी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल की कौन सी सुविधा है जो स्वचालित रूप से यानी अपने आप रूप से अन्य सेल या रेंज के डेटा को सेल्स को भर देती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है। जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर ही लिख रहे हैं, किसी श्रृंखला को पूरा करना है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? डाटा फिल गलत है, रेंज फिल गलत है, ऑटो फिल सही है, ऑटो फिल किया जाता है, कंप्लीट फिल गलत है। ऑटो फिल कैसे किया जाता है ये भी समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ऑटो फिल सही है। देखिए मान लीजिए यहाँ 1 लिखते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम एक सीरीज बना देते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं तो देखिए ड्रैग कर दिए तो ये 1 1 1 1 आ रहा है। तो इसको यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑटो फिल ऑप्शन लिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ऑटो फिल लिख रहा है। यहाँ पे 1 1 के साइड में ऑटो फिल लिख रहा है, तो यही ऑप्शन है जो श्रृंखला को बताती है। तो यहाँ ऑटो फिल पे क्लिक करके अगर फिल सीरीज कर देंगे, देखिए ये 1 2 टाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑटो फिल। इसका नाम क्या है? ऑटो फिल। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑटो फिल। अगला क्वेश्चन है किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है? तो 400% तक। देखिए किसी वर्कशीट में सेलेक्टेड की गई सेल को अधिकतम कितना तक जूम किया जा सकता है? ये देखिए ऐसे ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है 1 3 2 4। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 का मतलब 100%, 3 का मतलब 300, 2 का मतलब 200 और 4 का मतलब 400। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, 400। देखिए मैं आपको ओपन
ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एक्सेल खोल लेते हैं और वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को यहाँ पर कितना जूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ जूम है ना, इसको प्लस करते हैं। देखिए कितना जूम हो रहा है, यहाँ 160, 70, 80, 90, यहाँ 200 हो गया, 10, 200, यहाँ पे और ज़्यादा करते जाते हैं। यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करते जाते हैं, यहाँ 300 हो गया और यहाँ पर लास्ट जो है कहाँ तक हो रहा है, 400 तक। इस सेल को हम 400 तक जूम कर सकते हैं। अब 400 से ज़्यादा नहीं होगा। ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये याद करने वाला चीज है। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट करते हैं? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है। एक्सेल के ऊपर मतलब कौन सा बार है जहां पर सेल जो है एडिट कर सकते हैं? तो फार्मूला बार में। किस में कर सकते हैं? फार्मूला बार। सेल पॉइंटर गलत है, कॉलम मार्कर ये सब गलत है। फार्मूला बार में आप एडिट कर सकते हैं। अब कैसे वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक्सेल खोल लेते हैं। एडिट करने वाली बात है ना, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये नाम अपना लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको एडिट करना है तो एक तो तरीका है कि आप डबल क्लिक करके इसमें कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है, ये फार्मूला बार है। इसको क्या कहते हैं? फार्मूला बार। यहां भी क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिट हो गया, यहां एंटर करेंगे, देखिए यहां अपने आप हो गया। यहां हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें एडिट करना हो तो कहां से? फार्मूला बार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, फार्मूला बार से एडिट करके एंटर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो एडिट कहां से करेंगे? फार्मूला बार से। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑल्ट कंट्रोल एस। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, स्प्लिट विंडो को विभाजित करने यानी स्प्लिट करना है या हटाना है तो ऑल्ट कंट्रोल एस शॉर्टकट याद रखिए। ये शॉर्टकट याद करना पड़ेगा। स्प्लिट विंडो क्या होता है, मैं आपको एमएस वर्ड ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर एमएस वर्ड ओपन कर लिए, ऑल्ट कंट्रोल एस। देखिए जैसे कि यहां पर एमएस वर्ड आपके सामने ओपन हो रहा है और जब ये ओपन हो जाएगा तो ऑल्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। देखिए स्प्लिट क्या होता है, तो इसको स्प्लिट कर देगा। जैसे कुछ लिखे हैं, एंटर किए हैं, लिखे हैं, एंटर किए हैं और यहाँ पर हम स्प्लिट करते हैं, कंट्रोल और ऑल्ट एस। देखिए स्प्लिट हो गया। ये स्प्लिट यही है। व्यू में जाएंगे और यहाँ स्प्लिट का देखिए रिमूव स्प्लिट है ना, स्प्लिट रिमूव स्प्लिट समझ में आ गया होगा। तो स्प्लिट कैसे आएगा या हटेगा? तो ऑल्ट कंट्रोल एस। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है? तो देखिए मेल लिंक्स में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, इन्वेलप और सेलेक्ट साइज ओके। यानी 2016 एमएस वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे विन वर्ड खोल लिए, स्टार्ट मेल मर्ज है ना, यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है एमएस वर्ड खुल जाएगा और यहाँ मेल लिंक्स में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज और यहाँ इन्वेलप, यही ना ऑप्शन है, मेल लिंक्स, स्टार्ट मेल मर्ज, इन्वेलप। और इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद यहाँ साइज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपके सामने जो है साइज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जो भी आपको साइज चाहिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो साइज चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ओके करेंगे तो वैसा इन्वेलप आपके सामने ये देख सकते हैं आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मेल लिंक्स में स्टार्ट मेल मर्ज, इन्वेलप, सेलेक्ट साइज ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूत्र इक्वल टू टाइम 223,34 ब्रैकेट बंद का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट देखिए, ऐसे तो आप नहीं बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। टाइम फंक्शन टाइम बताता है, जैसे 2:23:34 इसका मतलब हुआ। तो इसका आउटपुट होगा 0.09930, यही होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए विंडो आर करेंगे और यहाँ एक्सेल खोलेंगे और यहाँ 2, 2, 3 और 3, 4 है, यही ना है। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू और टाइम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ 2,23,34 लिख करके ब्रैकेट बंद। देखिए यह है ना टाइम फंक्शन और यहाँ देखिए आवर, मिनट, सेकंड। ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है और एंटर करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 2:23 AM आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टम की जगह जनरल पे क्लिक कर देंगे। जनरल पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.099 आ गया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है? तो सेल होता है। रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? सेल। जैसे एमएस वर्ड में आप जानते होंगे, ये ऊपर से जो ऐसे दिख रहा है ये कॉलम है और ये रो है, तो ये कॉलम रो को मिलने से ये प्रत्येक बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल कहा जाता है। ये जैसे बी वाला सेल है, सी वाला सेल है, डी वाला सेल है, ये प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो एमएस एक्सेल ऑटो शेप, तो जितना भी शेप होता है ना वो सब इंसर्ट टैब में होता है। व्यू गलत है, होम गलत है, फॉर्मूला गलत है, इंसर्ट राइट आंसर है। ऑटो शेप, जितना भी शेप होता है सब इंसर्ट में। मैं आपको दिखा देता हूं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं और यहाँ इंसर्ट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, शेप, बहुत सारा शेप है। ये सब जो शेप है वो कौन से मेनू में है? इंसर्ट। इंसर्ट मेनू इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।